बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो कि ट्रांजिस्टर का लेक्चर 1 था, हम लोगों ने वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पे बात की थी। तो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पे अपन लोगों ने 2 पॉइंट नोट किए थे, आपको रिकॉल करा दूं। एक तो हमने कहा था ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन है, एक एमीटर बेस्ड जंक्शन और दूसरा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। फिर हम लोगों ने बात की थी कि ट्रांजिस्टर को जब अपन लोग एक्टिव रीजन में यूज करेंगे तो एमीटर बेस्ड जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा, एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और दूसरा जो पीएन जंक्शन था, एक तो पीएन जंक्शन एमीटर बेस और दूसरा था कलेक्टर बेस जंक्शन। तो दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगा। ठीक, ये बात अपनी डन हो गई थी। और एक चीज और डन हुई थी कि रिवर्स बायस वोल्टेज इज मोर देन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ये भी डन था अपना। तो चलो अब एक बात और आती है कि अपने को यहां 2 पीएन जंक्शन होने की वजह से 2 बायसिंग वोल्टेज देने पड़ रहे हैं। और आप कोई भी देखो, यहां एमीटर बेस कलेक्टर बेस, तो यहीं पर देख लो ये बेस टर्मिनल कॉमन आ रहा है। तो यानी कि पीएन जब बायसिंग वोल्टेज आप 2 दोगे तो उसमें एक टर्मिनल कॉमन आ रहा है। तो ट्रांजिस्टर को हम 3 कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर को अपन लोग यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज्ड इन 3 कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर को अपन लोग किन किन कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं? तो बेटा अब देखो, पहला कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें बेस कॉमन हो, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा है बच्चों कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्या बताया? ट्रांजिस्टर को 3 कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे। कॉमन बेस जनरली लिखते हैं सीबी, कॉमन एमीटर सीई, और कॉमन कलेक्टर बेसिकली ये आपके सिलेबस में नहीं है। कॉमन बेस और कॉमन एमीटर पे ही बात करेंगे। अब बेटा यहां कॉमन टर्मिनल का मतलब क्या है? जैसे यहां लिखा है कॉमन बेस, तो यहां पर कॉमन टर्मिनल का मतलब क्या है? जो दोनों बायसिंग वोल्टेज के बीच में कॉमन हो। अब एक ही टर्मिनल पे 2 वोल्टेज कैसे हो सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, आप याद रखो कि कॉमन जिस शब्द के साथ, जिस टर्मिनल के साथ कॉमन लगा है, उस कॉमन का मतलब है कि उस टर्मिनल को ग्राउंड कर दो। जैसे कॉमन बेस में बेस को ग्राउंड कर दो, अर्थिंग कर दो। कॉमन एमीटर मतलब उसमें एमीटर को अर्थ कर दो। कॉमन कलेक्टर मतलब उसमें कलेक्टर टर्मिनल को अर्थ कर दो। तो आपके लिए याद होना चाहिए कि हियर कॉमन मीन्स कि टर्मिनल इज ग्राउंडेड। कॉमन मीन्स टर्मिनल इज ग्राउंडेड, वो टर्मिनल ग्राउंड है, इज ग्राउंडेड। बहुत आसान सी बात है बेटा। कॉमन का मतलब है कि जिस टर्मिनल के साथ कॉमन शब्द यूज किया जा रहा है, उस टर्मिनल को उठाओ और उसको ग्राउंड कर दो। जैसे अपन लोग डायग्राम बनाते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। पहला केस बहुत ध्यान से सुनेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और मान लो ट्रांजिस्टर यूज कर लिया पीएनपी, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर यूज किया पीएनपी। बनाते हैं डायग्राम। बेस टर्मिनल को कॉमन लिखा है मैंने, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का देखो बेटा ये डायग्राम है। ये पी एन पी, ये बेस है। अब बेस टर्मिनल के साथ कॉमन लगा है, तो आप बेस टर्मिनल को ग्राउंड कर दो। ये आपका एमीटर टर्मिनल है और ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है। ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यूज कर रहे हो
तो एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, यानी कि ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना है। इस पीएन जंक्शन को जब फॉरवर्ड बायस करोगे तो आप सिंपली पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव प्लेट से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव प्लेट से जोड़ोगे, या पी टाइप को हाई पोटेंशियल पे रखोगे और एन टाइप को लो पोटेंशियल पे रखोगे। और ये बैटरी आपने लगाई है एमीटर और बेस के बीच में, तो इसे कहते हैं एमीटर बेस वोल्टेज। एमीटर बेस वोल्टेज। फिर एक्टिव रीजन में बेटा जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, जो ये वाला पीएन जंक्शन है, इसे अपने को करना है रिवर्स बायस। क्या कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा, तो इसको अपन लोग कर लें रिवर्स बायस। तो कैसे करेंगे, एन टाइप को हाई पोटेंशियल पे और पी टाइप को लो पोटेंशियल पे रखेंगे। ये हो गया रिवर्स बायस। ये पीएन जंक्शन रिवर्स बायस हो गया और ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। और ये वोल्टेज चूंकि कलेक्टर और बेस के बीच में है, तो इसे अपन लोग बोल देंगे VCB, कलेक्टर बेस वोल्टेज। अब इसमें बेटा वर्किंग में एकदम कोई कहानी नहीं है। ट्रांजिस्टर जैसे ही बना था वहां दो डिप्लेशन लेयर आई थी, एक एमीटर बेस जंक्शन में और एक कलेक्टर बेस जंक्शन में। इसलिए अपन लोगों ने दो बायसिंग वोल्टेज लगाए हैं। हाँ, एमीटर बेस जंक्शन अपना फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन अपना रिवर्स बायस है। अब ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यूज कर रहे हो, यानी कि ये काम करेगा, यानी कि इसमें करंट फ्लो करेगी। तो कोई कहानी मत याद रखो, ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में आया बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में क्यों आया, जब पहले ऐसे बन गया था तो दो पीएन जंक्शन तो बन ही गए थे वहां, अब ये काम नहीं कर रहा था। ये एक्टिव रीजन में ये काम क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ बायसिंग वोल्टेज। जो आपने बायसिंग वोल्टेज दिए उसकी वजह से काम कर रहा है। तो एक पॉइंट याद रखो बेटा, बहुत आसान हो जाएगा, कि डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइडेड बाई एक्सटर्नल बैटरी। डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइडेड बाई एक्सटर्नल बैटरी। डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा जो एक्सटर्नल बैटरी है उससे डिसाइड होगा। यह पॉइंट आपके लिए याद रखने वाला, यह कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि ट्रांजिस्टर जब वर्किंग में आएगा, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस वोल्टेज इज मोर देन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, और ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में आ गया। अब इन टर्मिनल में डायरेक्शन ऑफ करंट कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा जो आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है, और बैटरी में अपने को मालूम है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे करंट फ्लो करती है। तो यहां से देखो ये करंट फ्लो करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो ये करंट आ रही है इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब चूंकि ये करंट किस टर्मिनल में है, तो ये करंट है एमीटर में, तो ये एमीटर करंट होगी। ये किस टर्मिनल में करंट है, बेस में, तो इसे अपन लोग कहेंगे बेस करंट। ऐसे ही इसमें देखो, इस वाली बैटरी में करंट, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये करंट ऐसे आएगी। डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज डिसाइडेड बाई एक्सटर्नल बैटरी। और बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव करंट होती है। आप देख लो इस वाले में, इस वाली लूप में पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस वाली लूप में भी पॉजिटिव से नेगेटिव करंट ये आएगी। और चूंकि ये कलेक्टर टर्मिनल में करंट है, तो इसे बच्चों अपन लोग आईसी बोलेंगे। सिंपल सा फंडा था। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में एक्टिव रीजन में एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स, रिवर्स बायस वोल्टेज मोर देन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। और सर्किट में करंट का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा एक्सटर्नल बैटरी, क्योंकि ट्रांजिस्टर ने काम भी एक्सटर्नल बैटरी की वजह से करना शुरू किया है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। अब देखो बेटा, इस पॉइंट पर अपन लोग किरचॉफ का नोड लॉ अप्लाई करें। अप्लाई नोड लॉ एट दैट पॉइंट। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, येलो कलर कर ले रहा हूं। तो इस पॉइंट पर आप नोड लॉ अप्लाई करो। अब अपने को मालूम है किसी भी नोड पे सिग्मा ऑफ आई 0 होता है। तो देख लो
ये कौन सी करंट है, एमीटर टर्मिनल में करंट है ना, IE। तो देखो इस पर क्या होगा, IB प्लस IC, नोट लगाओ भाई। तो क्या आएगा, IE बराबर आ गया IB प्लस IC। देखो नोड की तरफ आने वाली करंट पॉजिटिव तो IB प्लस IC, और नोड से दूर जाने वाली करंट नेगेटिव तो IE बराबर क्या आ गया, IB प्लस IC। ये आ गया अपना कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया, PNP ट्रांजिस्टर यूज किया। सेकेंड स्लाइड देख लेते हैं जरा, एक और आगे बढ़ा लेते हैं NPN को भी। और अब देखते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर टर्म एमीटर, कॉमन कौन है, एमीटर। कॉमन कौन है, एमीटर। तो इसका मतलब एमीटर टर्मिनल को अपन लोग ग्राउंड कर देंगे। इसका मतलब एमीटर टर्मिनल को अपन लोग ग्राउंड करेंगे। अब देखो कैसे, और ट्रांजिस्टर मान लो यूज कर रहे हैं NPN, PNP का बना चुके थे तो NPN बना लो एक बार। कौन सा टर्मिनल ग्राउंड होना है, एमीटर। तो एमीटर टर्मिनल को नीचे बना लो, ये ग्राउंड कर दिया, इट इज एमीटर टर्मिनल। ट्रांजिस्टर है NPN, ये अपना कलेक्टर और ये बेस टर्मिनल है। अब अपने को मालूम है एक्टिव रीजन है एमीटर बेस जंक्शन, फॉरवर्ड बायस। तो एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है तो P टाइप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर को हाई पोटेंशियल पे और N को लो, यानी कि P को पॉजिटिव प्लेट से और N को निगेटिव प्लेट से। ये वोल्टेज हो गया फिर VEB। और कलेक्टर बेस जंक्शन को अपने को रिवर्स बायस करना है। सिंपल सी बात है कि क्या करना है, रिवर्स बायस। तो इसका मतलब N टाइप हाई पोटेंशियल पे और N टाइप हाई पोटेंशियल पे, और क्या करेंगे, रिवर्स बायस करना है बच्चों। फटाफट बताओ, P टाइप लो पोटेंशियल पर। ये हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया PNP NPN में, और ये हो गया रिवर्स। अब फिर देखो डायरेक्शन, और ये हो गया अपना, कुछ लोग VCE लिखते हैं, लेकिन चूंकि एमीटर टर्मिनल वो है तो CB को ही एक तरीके से ग्राउंड कर रहे हैं तो हम VCB लिख दे रहे हैं, इसको भी कोई इश्यू नहीं है। अब देखो भैया, डायरेक्शन ऑफ करंट बैटरी डिसाइड करेगी, तो बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव, ये करंट, ये बेस में करंट है, ये बेस टर्मिनल है तो इसे लिख देंगे IB, और ये एमीटर टर्मिनल में करंट है, इसे लिख देंगे IE। अब फटाफट देखो यहां पर बैटरी, ये बैटरी का वोल्टेज हम लोगों ने गड़बड़ ज्वाइन किया है। हाँ, क्या गड़बड़ है, इसको रिवर्स करना है भैया, फॉरवर्ड किए बैठे हो। इसको जब अपन लोग रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स करना है तो N हाई पोटेंशियल पे और P लो पोटेंशियल पे। अब ये सही है। और अब देखो इसमें भी डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से निगेटिव, ये आ गया IC। फिर से देख लो, NPN ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यूज कर रहे हैं, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस करना है तो P को हाई पोटेंशियल पे और N को लो पोटेंशियल पे। कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है, कलेक्टर यहां N टाइप मटेरियल का है तो इसे हाई पोटेंशियल पर किया, और बेस यहां पर P टाइप मटेरियल का है, इसे लो पोटेंशियल पर किया तो ये रिवर्स बायस हो गया। ये हम लोग पढ़ा है। और एक चीज पढ़िए कि रिवर्स बायस वोल्टेज इज मोर देन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। डायरेक्शन ऑफ करंट कौन डिसाइड करेगा, जो आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाई। और बैटरी में करंट कहां से आती है, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट। तो ये देखो यहां से पॉजिटिव प्लेट से करंट निकली और ये नेगेटिव प्लेट होती हुई बैटरी में आ गई। यहां पर भी ये पॉजिटिव प्लेट थी, यहां से करंट निकली और ये होते हुए फिर नेगेटिव प्लेट में एंट्री कर गई। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड करेगी इनिशियल बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी। अब फिर यहां पर किरचॉफ लॉ लगाओ, फिर अगेन अप्लाई द किरचॉफ लॉ एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे नोट लो।
तो आने वाली करंट पॉजिटिव और जाने वाली निगेटिव, यानी कि यहां पर फिर मिला अपने को IE बराबर IB प्लस IC। यानी कि बेटा हम लोगों ने चाहे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज किया हो या कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज किया हो, इक्वेशन मतलब करंट में एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट का रिलेशन क्या आया दोनों में। पिछली वाली स्लाइड में भी देखो, आप पिछली वाली स्लाइड में भी देखो, कॉमन बेस में भी IE बराबर IB प्लस IC आया था। इस वाली स्लाइड में भी देखो IE बराबर IB प्लस IC आया, यानी कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है, चाहे कॉमन एमीटर यूज किया जा रहा हो और चाहे कॉमन बेस यूज किया जा रहा हो। और यहां से एक चीज और पता चलती है कि जो एमीटर करंट है इट इज मोर देन द बेस करंट एंड इट इज ऑल्सो मोर देन द कलेक्टर करंट। जो एमीटर करंट है वो बेस करंट से भी ज्यादा होगी और कलेक्टर करंट से भी ज्यादा होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर से एक बार कंक्लूड कर लो, क्या किया, ट्रांजिस्टर को 3 कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन शब्द का मतलब है कि जिस टर्मिनल के साथ कॉमन शब्द जुड़ा है उस टर्मिनल को ग्राउंड करना है। कॉमन बेस था तो अपन लोगों ने बेस को ग्राउंड किया, कॉमन एमीटर है तो अपन लोगों ने एमीटर टर्मिनल को ग्राउंड किया। फिर एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। देखो यहां पर फॉरवर्ड बायस पी टाइप हाई पोटेंशियल पे और एन टाइप लो पोटेंशियल पे, इसे रिवर्स करना था एन टाइप हाई पोटेंशियल पे और पी टाइप लो पोटेंशियल पे। और तीसरी बात याद रखनी है कि VCB इज मोर देन VEB। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर्किट में करंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल बैटरी डिसाइड करेंगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में एक्सटर्नल बैटरी की वजह से आ रहा है और बैटरी में डायरेक्शन ऑफ करंट होता है पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। और फिर यहां पर जब अपन लोग नोड लॉ लगाते हैं किरचॉफ का, तो आने वाली करंट पॉजिटिव और जाने वाली करंट नेगेटिव, यानी कि IE बराबर IB प्लस IC। यहां से एक रिजल्ट मिलता है कि जो एमीटर करंट है इट इज मोर देन द बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। अब ये तो ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन था। ट्रांजिस्टर का सैचुरेटेड रीजन क्या होगा, एक कट ऑफ रीजन क्या होगा, तो ट्रांजिस्टर का बेटा कट ऑफ रीजन होगा। कट ऑफ रीजन में याद रखो, ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज करते हैं ना, स्विच ऑन हुआ मतलब एक्टिव रीजन, ऑफ हुआ मतलब कट ऑफ रीजन। तो ट्रांजिस्टर को जब अपन लोगों को कट ऑफ रीजन में ले जाना है तो बेटा एमीटर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस हो जाएगा। एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड, और कलेक्टर बेस जंक्शन तो पहले भी रिवर्स बायस था और अभी भी रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। याद रखो ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और कट ऑफ रीजन में और एमीटर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस हो जाता है। और ट्रांजिस्टर का तीसरा रीजन है सैचुरेटेड रीजन। ट्रांजिस्टर को तीसरा हम कैसे यूज कर सकते हैं, सैचुरेटेड रीजन। तो सैचुरेटेड रीजन अभी हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने क्या किया था, कट ऑफ रीजन, एमीटर बेस जंक्शन भी रिवर्स, कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स। ट्रांजिस्टर का तीसरा रीजन था, हमने बोला था सैचुरेटेड रीजन। तो सैचुरेटेड रीजन में बेटा एमीटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होगा। यानी कि यू कैन से कि इन द सैचुरेटेड रीजन बोथ द जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज फॉरवर्ड बायस। क्लियर कट बात है, समझ लो। एक्टिव रीजन में एमीटर बेस फॉरवर्ड, कलेक्टर बेस रिवर्स। कट ऑफ रीजन में दोनों जंक्शन रिवर्स, यानी कि एमीटर बेस भी रिवर्स और कलेक्टर बेस भी रिवर्स। और सैचुरेटेड रीजन में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड, एमीटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड। अब बेटा सेमीकंडक्टर में दो करंट है, एक होती है डिफ्यूजन करंट,
तो बेटा याद रखो, छोटी सी बात है, आपको बस याद होना चाहिए कि जो डिफ्यूजन करंट होती है इट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल बैटरी एंड मेजॉरिटी कैरियर। क्या डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल बैटरी एंड मेजॉरिटी कैरियर। इट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल बैटरी एंड मेजॉरिटी कैरियर। और दूसरी बेटा ट्रांजिस्टर में आती है ड्रिफ्ट करंट। बेटा ड्रिफ्ट करंट होती है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर। और आप जानते हो कि एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है और पी टाइप में मेजॉरिटी में होल है, तो होल को हम लोग मेजॉरिटी कैरियर बोलेंगे पी टाइप में, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे मेजॉरिटी कैरियर। चलो, ये तो ट्रांजिस्टर की बेसिक बातें थी। अब बेटा ट्रांजिस्टर का दूसरा यूज है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को अपन लोग एम्पलीफायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे या कैसे काम कराएंगे एम्पलीफायर की तरह? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो सिंपल सी बात है बेटा, पहली बात तो ट्रांजिस्टर, पहला पॉइंट, ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में यूज होगा। एम्पलीफायर बनाने के लिए ट्रांजिस्टर को हम लोग किस रीजन में यूज करेंगे? एक्टिव रीजन में। बहुत आसानी से पढ़ो, बहुत लोड लेके नहीं। और एक्टिव रीजन हम लोग क्या कह रहे थे? एमीटर बेस फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस रिवर्स। और एक चीज कही थी कि रिवर्स बायस वोल्टेज इज मोर देन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। ये बातें ऑलरेडी हम लोग एक्टिव रीजन के लिए डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए किस मोड में यूज करना है? एक्टिव रीजन में यूज करना है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि आउटपुट रेजिस्टेंस, ये दो मेन बातें हैं, याद रखो बस। आउटपुट रेजिस्टेंस लार्जर देन द इनपुट रेजिस्टेंस। बेटा यही थ्योरी पॉइंट है, लार्जर देन द इनपुट रेजिस्टेंस। क्या कहा? ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यूज करने, एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए क्या करना है अपने को? एक्टिव रीजन में यूज करना है। एक्टिव रीजन एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स, और रिवर्स बायस वोल्टेज इज मोर देन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। दूसरा पॉइंट है एम्पलीफायर में कन्वर्ट करने के लिए कि आउटपुट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द इनपुट रेजिस्टेंस। जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो इनपुट से बहुत बड़ा होना चाहिए। और तीनों कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे एम्पलीफायर में। कॉमन बेस एम्पलीफायर भी होगा, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर भी होगा, और होता तो कॉमन कलेक्टर भी है, लेकिन अपन लोगों को मेनली कॉमन बेस और कॉमन एमीटर पढ़ना है। तो आज हम पढ़ते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर बहुत आसान है। अब देखो, कॉमन बेस, तो कॉमन शब्द यूज किया है बेस के साथ। तो हम लोग जो ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं, बहुत आसान डायग्राम बनाएंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर मान लो लेते हो तुम, और तो कॉमन बेस में यूज करना है। तो हमने कहा जिस टर्मिनल के साथ कॉमन लगा है, कॉमन, उसे ग्राउंड करो।
किसके साथ कॉमन लगा है? बेस के साथ, तो बेस टर्मिनल ग्राउंड। अब ये बेस है, ये ग्राउंड हो गया अपना, ये एमीटर मान लेते हैं और ये बच्चा मान लेते हैं कलेक्टर। ध्यान से सुनना, ट्रांजिस्टर कौन सा यूज कर रहे हो? पीएनपी। अब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड करना है और यहां पर एक इनपुट रेजिस्टेंस लगा दो R1। यहां अपन लोग इनपुट लगाएंगे और इस जंक्शन को करना है फॉरवर्ड। कर दो फॉरवर्ड। पी को हाई पोटेंशियल पे यानी कि पॉजिटिव प्लेट, एन को लो पोटेंशियल पर यानी कि निगेटिव प्लेट। वोल्टेज आ गया VEB एमीटर बेस। कलेक्टर बेस को करना है रिवर्स और यहां पर लगा दो R2। यहां पर अपन लोग लेंगे आउटपुट, इस पॉइंट पे लेंगे अपन लोग आउटपुट। इस पर भी ले सकते हैं, ट्रांजिस्टर के अक्रॉस भी आउटपुट ले सकते हैं। अब इसको करना है रिवर्स। रिवर्स करने का मतलब इसको लो पोटेंशियल पे, इसको हाई पोटेंशियल पे। ये आउटपुट है। अब ध्यान से देखना है ये कैसे एम्पलीफाई करेगा। पहली बात तो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन डिसाइड करेगा? एक्सटर्नल बैटरी, पॉजिटिव से निगेटिव। ये बेटा बेस वोल्टेज, क्योंकि ये बेस टर्मिनल है, बेस करंट क्योंकि ये बेस टर्मिनल है। ये एमीटर टर्मिनल है तो ये एमीटर करंट, और ये कलेक्टर टर्मिनल है तो ये कलेक्टर करंट। और ये ऐसे आ गई आईसी। ध्यान से सुनते जाओ, ये ऐसे आएगी। क्लियर है? पॉजिटिव से निगेटिव। हां, अब देखो बेटा, आईबी यहां आ रही है, आईसी और आईबी भी आ रही है, आईई यहां से दूर जा रही है। तो अगर यहां नोड लॉ लगाओगे तो करंट मिलेगी आईई बराबर आईबी प्लस आईसी। किरचॉफ लगा रहा हूं, किरचॉफ का नोड लॉ। अब जरा यहां पर वोल्टेज देखते हैं, कलर चेंज करते हैं। इस पॉइंट पर अपन लोग वोल्टेज देखते हैं। मान लो ये VCB था आपका, ये वोल्टेज है V-CB। यहां के अक्रॉस, ट्रांजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, हम लोग किरचॉफ लगाते हैं ऐसे। तो V-CB, बस 2 मिनट में सुन लो, समझ में आ जाएगा। चलो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ICR2 पॉजिटिव होगा, बैटरी की निगेटिव प्लेट पड़ी -VCB और यहां तक आ गए। तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज क्या आया? ICR2 -VCB। किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा लिया। समझ लो, एम्पलीफायर बनाने के लिए ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में यूज होगा, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स होगा, VCB की वैल्यू VEB से ज्यादा होगी। और एक कंडीशन एम्पलीफायर बनाने के लिए हमने बताई थी कि आउटपुट रेजिस्टेंस लार्जर देन द इनपुट, यानी कि R2 की वैल्यू R1 से काफी बड़ी होगी। डायरेक्शन ऑफ करंट एक्सटर्नल बैटरी डिसाइड करेंगी। तो ये देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से निगेटिव डिसाइड हो गई। बेस टर्मिनल में करंट IB लिख दी, एमीटर टर्मिनल में करंट IE लिख दी और कलेक्टर टर्मिनल में करंट IC लिख दी। इस पॉइंट पर नोड लॉ लगाया तो IE बराबर IB प्लस IC। ट्रांजिस्टर के अक्रॉस यहां पर वोल्टेज देखना है, इस टर्मिनल के इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो यहां से लगा करके किरचॉफ लगा दिया, सेकेंड लॉ। करंट के डायरेक्शन में ICR2 पॉजिटिव -VCB। क्लियर? अब अपन लोगों ने बेटा यहां इनपुट लगाया। अब बेटा यहां पर सुन लेना ध्यान से। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बार आपके नीट में ही
कॉमन बेस में नहीं, कॉमन एमीटर का था कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना फेज एंगल होता है, कितना फेज डिफरेंस होता है। हम कॉमन बेस पे पहले देख लें, फिर कॉमन एमीटर देखेंगे। जब एसी का पॉजिटिव हाफ है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज बेटा एमीटर वीईबी की पॉजिटिव प्लेट पे पड़ेगा। लिसन केयरफुली, इन द पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी, एसी के पॉजिटिव हाफ में वीईबी की पॉजिटिव प्लेट पर जब ये सुपर इंपोज करेगा तो वीईबी की वैल्यू बढ़ेगी। वीईबी अगर बढ़ेगा, एमीटर देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी में जब एसी का पॉजिटिव हाफ यहां पर बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पर पड़ेगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर के वीईबी बढ़ेगा। जब वीईबी बढ़ेगा तो आईई बढ़ेगा। जब आईई बढ़ेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग आईसी भी बढ़ेगी, और जब आईसी बढ़ेगी तो बेटा आईसीआर2 भी बढ़ेगा। और चूंकि R2 बहुत बड़ा है तो आईसीआर2 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो V-CB की वैल्यू भी बहुत ज्यादा मिलेगी। फिर समझ लो, इन द पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी वीईबी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के इंक्रीज करेगा वोल्टेज। वीईबी इंक्रीजेस, देयरफॉर आईई इंक्रीजेस। आईई बढ़ेगी तो फिर करस्पॉन्डिंग आईसी भी बढ़ेगी, और जब आईसी बढ़ेगी तो आईसीआर2 भी बढ़ेगा, तो V-CB की वैल्यू VCB से ज्यादा होगी, काफी ज्यादा होगी। यानी कि पॉजिटिव हाफ में हमें आउटपुट ज्यादा पॉजिटिव मिला, नेगेटिव हाफ में वीईबी डिक्रीज करेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के वोल्टेज क्या होगा, रिजल्टेंट डिक्रीज करेगा। वीईबी डिक्रीज करेगा, आईई डिक्रीज करेगा तो आईसी डिक्रीज करेगा, तो आईसीआर2 डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू घट जाएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू घट जाएगी तो ये ज्यादा नेगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव वैल्यू घटेगी तो V-CB ज्यादा नेगेटिव मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव हाफ में ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ में ज्यादा नेगेटिव। सिग्नल एम्पलीफाई हो गया। एम्पलीफिकेशन का मतलब ही यही है कि उसकी वैल्यू को, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देना। तो पॉजिटिव हाफ में ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ में ज्यादा नेगेटिव मिला। आप पहले एम्पलीफायर का काम समझ लो। एम्पलीफायर क्या करता है, आउटपुट लेवल पर इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। कैसे एम्पलीफाई किया आप देख लो, पूरा लेक्चर आराम से सुनना, आपको समझ में आएगा कि ये कैसे एम्पलीफाई कर रहा है। पॉजिटिव हाफ में क्यों ज्यादा पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ में वीईबी बढ़ रहा है, आईई बढ़ रही है, आईसी बढ़ रही है, आईसीआर2 बढ़ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू बहुत इंक्रीज कर रही है, तो आउटपुट ज्यादा पॉजिटिव। नेगेटिव हाफ में क्या हो रहा है, ये नेगेटिव वीईबी घटा रहा है, आईई घट रही है, आईसी घट रही है, तो आईसीआर2 घट रहा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू घट रही है, तो ज्यादा नेगेटिव मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव हाफ में ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ में ज्यादा नेगेटिव। अब जो क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में, ये क्वेश्चन आप लिख लोगे बच्चों, कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। तो बेटा पॉजिटिव हाफ में ये ज्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव हाफ में ये ज्यादा नेगेटिव है, यानी कि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव में पॉजिटिव मिल रहा है और नेगेटिव में नेगेटिव मिल रहा है, तो फेज, ये पॉइंट आपके लिए नोट करने वाला है, फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट जीरो, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों बेटा सेम फेज में मिल रहे हैं, लेकिन किसमें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एक पॉइंट आप बस याद रखोगे, यही आपसे पूछा जा सकता है कि इनपुट और आउटपुट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अब बेटा इसमें हम लोग वोल्टेज गेन और करंट गेन की बातें अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि अगला लेक्चर बेटा न्यूमेरिकली आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था कि कैसे एम्पलीफायर बनाते हैं हम लोग,
ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यूज करते हैं। एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस वोल्टेज मोर देन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, आउटपुट रेजिस्टेंस R2 इज लार्जर देन R1, करंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल बैटरी डिसाइड करेंगी, फिर ट्रांजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे किरचॉफ लगा के, और फिर जो थ्योरी पॉइंट बोले कि पॉजिटिव हाफ में कैसे ज्यादा पॉजिटिव और कैसे ज्यादा नेगेटिव हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग करंट गेन और वोल्टेज गेन की बात करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक्स। हाँ, एक चीज और याद आ गई कि अपन लोग मंडे से आपका एक रिवीजन प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, एक रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों आप चाहो तो उसको मंडे से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और वो 30 डेज का होगा, आपको दम लगा करके आपका पूरा सिलेबस हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में रिवाइज कराएंगे। तो थैंक्स अ लॉट बच्चों, थैंक यू बच्चों।